मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। रोशनी टी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो कोई बंदा अज़ान सुनने के वक्त अल्लाह ताला से यूँ दुआ करे, अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा वस्सलातिल क़ाइमा आति मुहम्मदनिल वसीलता वल फज़ीलता वबअथहु मक़ामम महमूदल्लज़ी वअदतह, कि ए अल्लाह, इस दावत तामा कामिला और इस सलात कायमा और दायमा के रब, यानी ए वो अल्लाह जिसके लिए और जिसके हुक्म से ये अज़ान और ये नमाज है, अपने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वसीला और फ़ज़ीला के ख़ास दर्जा और मर्तबा अता फ़रमा और उनको उस मुक़ाम महमूद पर सरफ़राज़ फ़रमा जिसका तूने उनके लिए वादा फ़रमाया है। तो वो बंदा क़यामत के दिन मेरी शिफ़ाअत का हक़दार होगा। आगाज़ करने से पहले नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। रियासती वज़ीर सेहत व खजाना हरीश राव की जिले को आमद। साटापुर मंडल बीआरएस बोधन उम्मीदवार शकील आमिर की इंतखाबी जलसिया में शिरकत करते हुए 3 बार कामयाबी पर शकील आमिर के ओहदे में इजाफे का दिया तयक़ुन। मरकजी मोदी हुकूमत की जानिब से पेट्रोल डीजल की रकम में इजाफे के सबबी महंगाई में हुआ इजाफा। मुबकाल मंडल में मुनाकिदा इंतखाबी रियासत से बीआरएस बालकुंडा उम्मीदवार वेमुला प्रशांत रेड्डी। शहर निज़ामाबाद को हर तरह से तरक्की फराहम करने वो IT हब का क़याम का सराह सिर्फ और सिर्फ बिगाला गणेश गुप्ता को जाता है। अवाम इन्हें एक और मौका देकर तरक्की के लिए बीआरएस को वोटे। शहर में मुनाकिदा रोड शो से रियासती वज़ीर हरीश राव का खिताब। नंदीपेट, मानिक भंडार व दीगर इलाकों में रियासती वज़ीर हरीश राव का रोड शो व बीआरएस उम्मीदवार जीवन रेड्डी को कामयाब बनाने की अपील। नवीपेट मंडल के मुख्तलिफ दही इलाकों में कांग्रेस उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी ने की इंतखाबी मुहिम जारी। कांग्रेस हमेशा से ही झूठे वादे के जरिए मुसलमानों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करती आई है। अवाम तेलंगाना की तरक्की के लिए बीआरएस को वोटे और बिगाला गणेश गुप्ता को कामयाब बनाए। बीआरएस अक़लियती कायदीन की अवाम से अपील। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से बीआरएस अर्बन उम्मीदवार बिगाला गणेश गुप्ता के हक में शहर के मुख्तलिफ इलाकों में घर घर इंतखाबी मुहिम का किया गया एहतमाम। अब बढ़ते खबरों की तफसीली जानिब। शहर निज़ामाबाद के डिवीज़न नंबर 32-33 में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन निज़ामाबाद की जानिब से बीआरएस उम्मीदवार बिगाला गणेश गुप्ता के हक में घर घर इंतखाबी मुहिम का किया गया एहतमाम। अवाम की कसीर तादाद ने की शिरकत। आज सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की हिदायत पर भैंसा म्यूनसिपल चेयरमैन जाबिर अहमद की ज़ेर निगरानी ज़िले सदर शकील अहमद फाजल की क़यादत में शहर निज़ामाबाद के बल्दी डिवीज़न नंबर 32-33 में बीआरएस अर्बन रुकन असम्बली उम्मीदवार बिगाला गणेश गुप्ता के हक में इंतखाबी रैली का एहतमाम करते हुए घर घर मुहिम चलाई गई, जिसमें सौों की तादाद में नौजवानों ने शिरकत करते हुए इस इंतखाबी मुहिम को अपनी तायद का इजहार किया। इसी तरह तमाम मजलिसी कॉरपोरेटर्स ने सदर मजलिस शकील फाजिल की मुहिम घर घर पहुँचते हुए मजलिस व बीआरएस के इतिहाद से कब्ल में हुए तरक्याती कामों के मुताबिक अवाम को वाकिफ करवाया और बीआरएस उम्मीदवार बिगाला गणेश गुप्ता के हक में अपना वोट इस्तेमाल करते हुए इन्हें कामयाब बनाने की अपील की। इस मौके पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कॉरपोरेटर मोहम्मद मुस्तहसिन, रियाज अहमद, मोहम्मद मुनव्वर अली, माउन कॉरपोरेटर मोहम्मद शहबाज, अरशद अली व दीगर मौजूद थे। कांग्रेस मुसलमानों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करने के लिए कर रही है झूठे वादे, तहफ़्फ़ुज़ात का वादा, लेकिन न राहुल गांधी का तो कोई तयक़ुन, न ही कांग्रेस मैनिफेस्टो में जिक्र। कांग्रेस दौरे हुकूमत में मुस्लिम अक़लियती इलाकों का कोई पुरसाने हाल नहीं। अवाम कांग्रेस के झूठे वादों पर भरोसा न करे। बीआरएस अक़लियती सेल की सहाफ़ती नशिस्त से कायदीन का खिताब।
आज निजामाबाद के जिले बीआरएस दफ्तर पर जिला अखिलती सेल की जानिब से एक सहाफती नशिस्त का अहतमाम अमल में लाया गया, जिसमें तमाम बीआरएस अखिलती कायदीन ने शिरकत करते हुए बीआरएस की कारकर्दगी से अवाम को बज़रिए सहाफती नशिस्त वाकिफ करवाया। इस नशिस्त में साबिक़ा रेडको चेयरमैन निस्से अली, मौलाना करीमुद्दीन कमाल, साबिक़ा डिप्टी मेयर मीर मजाज अली, अखिलती सेल सदर नवीद इकबाल, सीनियर बीआरएस कॉर्पोरेटर एम खुदूस व दीगर ने शिरकत करते हुए कहा कि निजामाबाद का अखिलती इलाका गुज़िश्ता कई सालों से बुनियादी सहूलत की फक़दान से दो चार था। यहाँ पर बीआरएस से कबल कांग्रेस ने भी 10 साल हुकूमत की, लेकिन उस वक्त भी अखिलतों को नज़रअंदाज कर दिया गया था, जबकि सिर्फ 9 साल बीआरएस दौरे हुकूमत में सिर्फ निजामाबाद अर्बन में 9 अखिलती क़ामती स्कूल कॉलेजेस का क़याम, बारिश के पानी की निकासी के लिए मुख्तलिफ मकामात पर ड्रेन्स की तामीर, 24 घंटे बरक़ी पानी, गली गली में सड़क व नालियों का निज़ाम, अर्बन पार्क, मिनी टैंक बॉन्ड, IT हब, जदीद कलेक्ट्रेट, जदीद म्यूनसिपल दफ्तर व दीगर तरक्याती काम अमल में लाने के अलावा घर घर तक फलाही स्कीमात, शादी मुबारक, KCR किट, बच्चों की पैदाइश पर रकम की फ्राहमी, मुख्तलिफ अक़साम के वज़ाइफ व दीगर शामिल है। लेकिन आज मुसलमानों को धोखा देने के लिए यही स्कीमात के नामों को तब्दील करते हुए पेश कर रही है। अगर कांग्रेस मुसलमानों की 4% तहफ़्फ़ुज़ात में इजाफा करना चाहती है तो मैनिफेस्टो में क्यों शामिल नहीं किया, और क्यों राहुल गांधी इस पर खामोश है और अवाम को धोखा देने के लिए कांग्रेस की जानिब से झूठे वादे करने का इन्होंने इल्ज़ाम आयद किया। इस मौके पर बीआरएस कॉर्पोरेटर अकबर खान, मतीन जुबली, मोहम्मद फयाजुद्दीन, अमर फारूक, AK हफीज, मुजाहिद अली बाबू, सनाउल्लाह, इम्तियाज, सैयद जावेद और दीगर मौजूद। अपील कर रहे हैं, सिर्फ हमारे मुसलमान भाइयों के लिए अपील कर रहे हैं कि फ़िरका परस्त जमात नहीं आना, इसलिए हमको मुत्तहिद होना ज़रूरी है। लिहाजा मैं आज उर्दू प्रेस की उर्दू प्रेस के ज़रिए मैं हमारे अवाम, निज़ामाबाद की मुसलमान अवाम से अपील करता हूँ कि आप लोग सोचना चाहिए और अपने वोट को डिवाइड मत करते हुए कार के निशान को वोट देकर TRS पार्टी निगाला गणेश गुप्ता साहब को कामयाब बनाए। अब इसके जो है सो ये कांग्रेस वाले उठ के जो है सो नए नत नए वो झूठ के पहाड़ बन रहे और मासूम मुसलमान वोटरों को भरभराने की कोशिश कर रहे। मैं तमाम मुसलमान भाइयों से ख्वाहिश करूँगा कि आप साबिक़ा 10 साल का दौर देखिए और इससे पहले साबिक़ा में 10 साल कांग्रेस की हुकूमत थी, वो दौर भी देखिए और ये पीरियड भी देखिए, क्या फ़र्क है। तो मैं समझता हूँ कि आपका वोट सिर्फ़ और सिर्फ कार के निशान को जाएगा, क्योंकि हम इतना दावे से और बड़ी जिम्मेदारी से ये समझते हैं कि हम एक मेहनत करके आज हमारा जो भी हम काम करे हैं, हमारी जमात या हमारे पार्टी के जो भी वर्कर हो या लीडर हो, आज बड़ी जिम्मेदारी से ये दावा कर रहे हैं कि आज हमारे को वोट पूछने का हक़ है। और अवाम जो पिछले 10 साल से निज़ामाबाद के MLA हैं, जिसे अवाम ने मुंतखब किया था, और तेलंगाना सरकार जिसकी चीफ मिनिस्ट्री KCR साहब के साथ हाथ में है, क्या डेवलपमेंट किया है, मैं मुख्तसरन आपको उसका तज़किया करता चलूँ। सबसे पहले निज़ामाबाद के खूबसूरती बढ़ाने के लिए हमारे गणेश गुप्ता साहब ने मिनी टैंक बैंड का किला रोड में तामीर करवाया गया। स्ट्रांग वाटर ड्रेन जो मुसलमानों के एरिया में बरसात के मौसम में काफ़ी सरदर्द बने हुआ था, बोधन रोड से लेके किले के चौरस्ते से लेके बोधन रोड के अख्ताम तक एक बेहतरीन स्ट्रांग वाटर ड्रेन बनाया गया, ताकि बारिश का बहता हुआ पानी आसानी से शहरी इलाकों में दाखिल होने के बाद घरों में घुसने के बजाय दूसरी जगह निकल जाए। सबसे बड़ा तारीखी कारनामा जो पिछले कई बरसों बरात से हम लोगों को सामना करना पड़ रहा था, रेलवे अंडर ब्रिज, जो एक मुनफरिद कारनामा है, जो ट्रैफिक के मसाइल के लिए सबसे बड़ा हेडेक बने हुआ था। ये एक बड़ा कारनामा है गणेश गुप्ता साहब की जो है MLA के टेन्योर में। IT हब बनाया गया, एम्प्लॉयमेंट, लोकल बच्चों के एम्प्लॉयमेंट के लिए IT हब का क़याम अमल में लाया। नई कलेक्ट्रेट की बिल्डिंग तामीर में अमल में लाई गई, NAC की बिल्डिंग जो है बनवाई गई, और जो है टिमरीज़ के 8 स्कूल, एक स्कूल की कीमत 20 करोड़ रुपए है। ये जो कांग्रेस और BJP के उम्मीदवार डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, तो मैं उसे आपको मुख्तसरन बताता चलूँ। नौनिहाल बच्चों के लिए आज़ादी के बाद से जो स्कूल की तामीर हुई थी, वही डिलेबरेटेड कंडीशन में स्कूल थे। हमारा शहर, हमारा स्कूल के तौर पर इसको अडॉप्ट करके शहर में हर स्कूल को जो है इंटीग्रेटेड टाइप में उसको जो है डिजिटल क्लासेस रूम की सहूलत मुहैया करते हुए स्कूल बिल्डिंग का तामीर अमल में लाया गया।
आपको शहर निज़ामाबाद में अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम के फ्री कनेक्शन के लिए गणेश गुप्ता साहब ने 84 करोड़ रुपए मंजूर कराए, जिसकी पहली किस्त 46 करोड़ रुपए आ चुकी है, ताकि एक घर के अंडरग्राउंड कनेक्शन करने के लिए ड्रेनेज सिस्टम से कनेक्ट करने के लिए 8,000 का खर्चा था। शहर की आबादी पे शहरियों के लिए बोझ न पड़े, इसके लिए 86 करोड़ रुपए गणेश गुप्ता साहब सैंक्शन करवाए। और जो है 5 कब्रस्तानों को कंपाउंड वाल के लिए 3.5 करोड़ मिलकर टीआरएस पार्टी के लिए टीआरएस की हिमायत में यहाँ जमा हुए हैं। और हम सबसे अपील करते हैं, हमारे भाइयों से, मुसलमान भाइयों से, मिली तंजीमों से, सबसे ये अपील करते हैं कि आप हमारे जो 10 साल रिकॉर्ड को देखिए, हमारे डेवलपमेंट्स को देखिए और हमारे स्कीम्स को देखिए। और ये सारे हिंदुस्तान में हर जगह फसाद हुआ, हर जगह बदअमनी हुई, लेकिन टीआरएस गवर्नमेंट में 10 साल में एक दंगा नहीं है, फसाद नहीं है। और हम बिजनेस करने वाले सारे मुसलमान आज टीआरएस पार्टी से खुश हैं। हम ये चाहते हैं, हम सारे भाइयों से हमारी अपील है कि आप लोग इसका जायज़ा लीजिए और लेते हुए सब मुत्तहिद होकर एक ही पार्टी को जिताइए, जो है टीआरएस। हार के निशान को वोट दीजिए, वरना हो सकता है कि कोई मजहबी पार्टी अगर जीत गई तो सारे मुसलमानों का इसमें नुकसान है। ये सोचते हुए आप सब जो सो मेरी अपील है, मेरे सारे भाइयों की अपील है यहाँ बैठे तो सबकी, कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ पार्टियों में पूरे हिंदुस्तान में कोई ऐसी सियासी पार्टी और सियासी ऐसी हुकूमत नहीं है जो टीआरएस जैसी स्कीमात का ऐलान किसी ने किया हो। जितनी स्कीमात, जितनी फलाही स्कीमात टीआरएस ने किए हैं, बीआरएस ने की हैं ऐलान, आज तक किसी सियासी पार्टी ने हिंदुस्तान में नहीं किया। और न सिर्फ ऐलान किया बल्कि अमली शक्ल में वो जारी भी रखे हुए हैं। चाहे वो बच्चे की पैदाइश पर उसकी किट देना हो बच्चे के लिए, या बच्चा बड़ा हो जाए तो तालीम का इंतज़ाम करना हो, या जो है बड़ी बच्ची हो जाए तो शादी का इंतज़ाम, या जो है कोई ज़ईफ़ हो जाए तो उसके आसरा वजीफ़े के ज़रिए उसका सपोर्ट करना। ये ज़िंदगी के हर मरहले पर टीआरएस ने जो सोचा है इंसानों के लिए, एक सियासी पार्टियों को जो सोचना चाहिए किसी ने नहीं सोचा, सिर्फ टीआरएस ने सोचा है। इसीलिए मैं तमाम भाइयों से अदब गुजारिश करता हूँ कि ऐसे मौके पर सोच समझ के काम कीजिए कि सियासी पार्टी को जो होना चाहिए वो काम टीआरएस करे, तो टीआरएस को कामयाब कीजिए, कार के निशान को ओढ़ दीजिए। और आपको मालूम है कि कांग्रेस पार्टी के भी एक अच्छे उम्मीदवार हैं हमारे दरमियान, मगर ये देखना है कि कांग्रेस पार्टी ही बीजेपी को उठाने वाली है और बीजेपी को आगे बढ़ाने वाली। अगर बीजेपी के कसूरवार इतने होते, अगर उनको पहले ही उन पर पाबंदियां लगाई गई होती तो बीजेपी इतना उभरती नहीं। बीजेपी को उभारने वाली यही कांग्रेस है। इसीलिए ज़रूरी है कि हम अमन पसंद, फलाह बहबूद। मकतबुल इस्लामी मस्जिद इस्लामिया के ज़ेर एहतिमाम मकतब के तुलबा व तालिबात में सीरत व क़ायद क्विज़ प्रोग्राम। शाहनिज़ामाबाद में तजवीद के साथ स्कूल के तुलबा व तालिबात को कुरान मजिद की तालीम देने और इन मासूम बच्चों के दीन व ईमान का तहफ़्फ़ुज़ करने की खातिर गुज़िश्ता 7 साल क़ब्ल 2016 में चंद उलमा कराम ने शहर में मकातिब का जाल फैलाया। अल्हम्दुलिल्लाह सैकड़ों तुलबा व तालिबात ने इन मकातिब से इस्तिफ़ादा करते हुए कुरान मजिद को सही पढ़ना सीख लिया। फ़िलहाल 160 बच्चे यौमिया असर ता मगरिब और मगरिब ता इशा अलग अलग शिफ्टों में तालीम हासिल करते हैं। इन बच्चों में दीन के इब्तिदाई बुनियादी इस्लामी मालूमात के लिए सीरतुल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम और अक़ायद इस्लामी के उन्वान से मुकाबला जात भी मुनक़िद किए जाते हैं। फ़िलहाल 50 सीरतुल नबी के सवालात व जवाबात और 25 अक़ायद इस्लामी के सवालात व जवाबात तरतीब देकर तुलबा को हिफ्ज़ याद दिलाई गई। और आज मौलाना अरशद अली क़ासमी, मौलाना मुफ्ती अब्दुल मुबीन क़ासमी, मुफ्ती अब्दुल माजिद मुसिफ़ क़ासमी, मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिरुल क़ासमी ने इन बच्चों का इम्तिहान लिया और नंबरात डाले। इस मौके पर तमाम उलमा कराम ने खुशी का इजहार करते हुए उस्ताद हाफिज़ मोहम्मद राशिद और तुलबा की मेहनतों को सराहा और अवामुल नास से इन मकातिब से इस्तिफ़ादे की अपील की। इंशाअल्लाह बहुत जल्द तुलबा व तालिबात को इनामात और सिंध शिरकत से नवाजा जाएगा। जमीयत उलमा के जनरल सेक्रेटरी मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिरुल क़ासमी, इमाम व ख़तीब मस्जिद इस्लामिया अरकान कमेटी मेराज अली मोहम्मद, यूसुफ अब्दुल क़दीर, अब्दुल जलील, इमरान शरीफ और सैयद मोहम्मद का शुक्रिया अदा किया। नेज़ बच्चों के सरपरस्तों को मुबारकबाद देते हुए कहा कि पाबंदी से अपने बच्चों को मस्जिद इस्लामिया रवाना करते
हुए इनकी तालीम व इखलाक की बहुत ज़्यादा फिक्र करें। इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ मोहल्लों से ताल्लुक़ रखने वाले 45 तलबा ने हिस्सा लिया। बांसवाड़ा हल्के के कोटगिर मंडल में बीआरएस पार्टी के एमएलए उम्मीदवार पोचराम श्रीनिवास रेड्डी ने इंतखाबी मुहिम की तशहीर अमल में लाई। बांसवाड़ा हल्के के कोटगिर मंडल में बीआरएस पार्टी के एमएलए उम्मीदवार पोचराम श्रीनिवास रेड्डी ने इंतखाबी मुहिम की तशहीर अमल में लाते हुए तेलंगाना हुकूमत के दौर इख्तियार में अवाम की तरक्की के लिए नाफिज करदा फलाह स्कीमात और तरक्याती कामों के ताल्लुक से अवाम को वाकिफ करवाया और हाल ही में सीएम केसीआर की जानिब से ऐलान किया कि इंतखाबी मंशूर में दिए गए फलाह स्कीमात को यकीनी तौर पर रूबे अमल में लाते हुए रियासत तेलंगाना के अवाम को रास्त तौर पर फैज़याब किया जाएगा। इन्होंने इस मौके पर मुकामी अवाम को दीगर सियासी जमातों की बनावटी बातों में न आने की ताकीद की और इन्होंने आने वाले इंतखाबात में तरक्की की हुकूमत बीआरएस पार्टी का इंतखाबी निशान कार को वोट देकर आपके चहेते ख्वाहिश बीआरएस पार्टी के उम्मीदवार पोचराम श्रीनिवास रेड्डी को कामयाब बनाने की मुकामी अवाम से ख्वाहिश की। जैनापुर शिवार गानी अटबोते तिरुमलापुर सुंकिनी अंगिरगा फारम एगडोली అంతవరకు నీళ్లు తండుకొని పోయేటట్టుగా దాదాపు కెనాల్ రిపేర్ కోసమే కెనాల్ లైనింగ్ కోసమే 20 కోట్లు ఖర్చు పెట్టి లైనింగ్ చేయించాం. ఇది మా అన్నలు రాంగపోంగ హనుమాన్ మందిర్ కాడ చూస్తా నేను కెనాల్ వదిలినప్పుడు నాకు ఒక రికార్డు గుర్తు జైనాపూర్ శివారుకు నీళ్లు పోతున్నాయంటే మన బాన్సా కాన్స్టిట్యూన్సీ అన్ని చోట్ల నీళ్లు పోయినట్టు లెక్క. అది ఒక గుర్తు నాకు అది బండ గుర్తు. రాంగప హనుమాన్ మందిర్ కాడ చూస్తాను ఎంత పోతున్నాయని ఆపి ఈరోజు రైతులకు నీళ్ళు ఇస్తా ఉన్నాం, కాపాడుకుంటా ఉన్నాం. మరొక విషయం ఇక రైతులున్నటువంటి ప్రాంతం చావడి గల్లి नंदीपेट मंडल के मुख्तलिफ मौज़ूआत में हल्के आलमूर के एमएलए उम्मीदवार जीवन रेड्डी की तायद में रियासती वज़ीर हरीश राव ने रोड शो का इनेकाद अमल में लाते हुए भारी अक्सरियत से फतेह दिलाने की अपील। नंदीपेट के मुख्तलिफ मौज़ूआत में आरमूर हल्के के एमएलए उम्मीदवार जीवन रेड्डी की हिमायत में रियासती वज़ीर हरीश राव ने इंतखाबी मुहिम की तशहीर अमल में लाई। इस मौके पर रियासती वज़ीर ने मुखातिब करते हुए केसीआर हुकूमत के दौर इख्तियार में आर्मी रुकन असम्बली जीवन रेड्डी की क़यादत में होने वाली तरक्याती कामों के अलावा तेलंगाना की फलाह स्कीमात के समराज से तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को फैज़याब करने के ताल्लुक़ से वाकिफ़ करवाया। केसीआर हुकूमत की जानिब से हाल ही में इजराई अमल में लाए जाने वाले इंतखाबी मंशूर में दी गए फलाह स्कीमात के समराज से मुकामी अवाम को मुस्तफ़िद करवाते हुए मज़ीद तरक्याती कामों को अंजाम देने का तयक़ुन दिया और कहा कि आने वाले असम्बली इंतखाबात में आरमूर हल्के के उम्मीदवार जीवन रेड्डी को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अवाम से अपील की। మీకు తెలుసు కదా ఇండియా టుడే మ్యాగజైన్ చూడండి, ఆ సర్వేలో కూడా ఏమొచ్చిందంటే తెలంగాణలో మూడోసారి ఎవరు ముఖ్యమంత్రి అవుతారంటే దట్ ఈస్ కేసీఆర్. ఏ సర్వే చూసినా కేసీఆర్ మూడోసారి ముఖ్యమంత్రి అవుతాడు అనేది స్పష్టంగా వస్తా ఉంది. हमारे बहनों से भाइयों से మా అక్క చెల్లెలు అన్నదమ్ముళ్ళు నేను అందరితో కోరేది ఒక్కటే, ఎలక్షన్ అంటే మనము మూడొద్దుల మురిపెమోలే అనుకోవద్దు. ఎలక్షన్ అంటే మన 5 ఏళ్ల భవిష్యత్తు. 5 ఏళ్లు ముంగటికి మన పని మంచిగా ఎవరు చేస్తారో ఆలోచించి మీరందరూ కూడా ఓటేయాలి. शाहनिजामाबाद में रियासती वज़ीर हरीश राव ने 2 मुकामात पर रोड शो का इनेकाद अमल में लाया। शाहनिजामाबाद को तरक्की की राह पर गामजन करने वाले एमएलए बिगाला को फिर दोबारा फतेह दिलाने की अपील। शहर के संजीवा कॉलोनी आरआर चौरास्ते पर रियासती वज़ीर हरीश राव ने रोड शो का इनेकाद अमल में लाया। इस मौके पर रियासती वज़ीर हरीश राव ने कहा कि वोट यानी 3 दिन का त्यौहार नहीं है बल्कि 5 साल का हमारा मुस्तकबिल है, इसलिए किसी भी किस्म के भी लालच में ना आकर अपने कीमती वोट का बेहतर तौर पर इस्तेमाल करने की मुकामी अवाम को ताकीद की। इन्होंने कहा कि कोविड वबा कहर के दौरान अर्बन एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता तमाम शहर के मुकामात पर पैदल दौरा करते हुए हर एक फर्द को हिम्मत अफजाई और शाहनिजामाबाद में कई तरक्याती कामों यानी सीसी रोड, ड्रेनेज की तामीर अमल में लाई गई और इसके अलावा जिले के दवाखाने में सिटी स्कैन कैथ लैब का क़याम अमल में लाते हुए अद्वियात की सहूलियात दस्तियाब में लाई गई और सरकारी हॉस्पिटल में जजगी होने पर केसीआर किट की फ्राहमी अमल में लाने के अलावा अद्वियात देकर घर तक पहुँचाने का मुफ्त इंतजाम किया गया। इसलिए आने वाले इंतखाबात में बीआरएस पार्टी के इंतखाबी निशान कार को वोट देकर अर्बन हल्के के एमएलए उम्मीदवार बिगाला गणेश गुप्ता को भारी अक्सरियत से फतेह दिलाने की मुकामी अवाम से अपील की। गणेश बिगाला करोना वस्ते ఆయన భయపడలే, ఆయనకు కూడా 2 సార్లు కరోనా వచ్చింది. ఒక రోజు 3-4 వేల మంది గరీబులకు అన్నం పంపిండు, పేదోళ్ళని కాపాడుకున్నాడు. నా దగ్గరికి వచ్చి మందులు కావాలి, సూదులు కావాలి అని కొట్లాడి హైదరాబాద్కి వెళ్ళి మందులు తెచ్చి మిమ్మల్ని అందరినీ కంటికి రెప్పలాగా కాపాడుకున్నాడు.
బీజేపీ అయినా ఒక ఆయన కాంగ్రెస్ అయినా నేను అడుగుతున్న కరోనాలో వీడోడు కనబడ్డా మనకు కష్టం వచ్చినప్పుడు సేవ చేసినోడే మనోడు ఆపదలు ఆదుకున్నోడే మనోడు ఇలా గణేష్ బిగాల మీ కష్ట సుఖాల్లో ఉన్నాడు మీ పండగలో ఉన్నాడు మీకు బాధ కలిగితే దగ్గరగా ఆసరా నిలబడ్డాడు। भीमगल मंडल के गोनू गुप्पला से ताल्लुक रखने वाले खलती तबके के कांग्रेसी कायदीन ने रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी के हाथों बीआरएस पार्टी में की शमूलियत हासिल। केसीआर हुकूमत के दौर इख्तिदार में सीएम केसीआर की कामयाब तरीन क़ियादत और रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी की कामयाब नुमाइंदगी के सबब भीमगल मंडल में कई तरक्याती कामों के अलावा हुकूमत की जानिब से मुतारफ़ करदा फलाह स्कीमात के समरात को बिला लिहाज मज़हब व मिलत तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को रास्तों पर फैज़याब किए जाने से भीमगल मंडल के गोनू गुप्पाला से ताल्लुक़ रखने वाले खलती तबके से ताल्लुक़ रखने वाले कायदीन ने कांग्रेस पार्टी से अलहदगी इख्तियार करते हुए रियासती वज़ीर विमला प्रशांत रेड्डी के हाथों बीआरएस पार्टी में शमूलियत हासिल करने वालों को पार्टी का खंडवा पहनाते हुए पुरजोर इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि रियासत तेलंगाना के पहले वज़ीर आला की हैसियत से इक़्तिदार संभालने के बाद रियासत के तमाम तबक़ात बिलख़ुसूस मुस्लिम अखलतों की तरक्की और फलाह व बहबूद के लिए बेशुमार इक़दाम किए गए। वज़ीर आला केसीआर गरीबों की परेशानियों से बखूबी वाकिफ़ है, इसीलिए इन्होंने गरीबों के मसाइल के हल के लिए मुख्तलिफ स्कीमात का मुतारफ़ किया। तेलंगाना की फलाह स्कीमात की मुल्क भर में शोहरत है, यही वजह है कि मरकज़ी हुकूमत भी तेलंगाना की फलाह स्कीमात की तलक़ीद कर रही है। मुल्क के बेशतर रियासतों में तेलंगाना की फलाह स्कीमात को अपनाया जा रहा है। वज़ीर आला केसीआर की क़ियादत में रियासत तेलंगाना में तमाम तबक़ात की तरक्की के लिए सैकड़ों फलाह स्कीमात मुतारफ़ की गई, जिनमें रैतु बंधु, रैतु बीमा, मिशन भगीरथा स्कीम, कल्याण लक्ष्मी, शादी मुबारक, आसरा पेंशन स्कीम, डबल बेडरूम मकानात, ऑटो व कारानों के लिए माली इमदाद व दीगर का आगाज़ किया गया। केसीआर हुकूमत में तमाम शुबजात की तरक्की के लिए इक़दाम किए गए। चूँकि केसीआर खुद एक किसान ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, इसीलिए वो किसानों के दुख दर्द से बेहतर तौर पर वाकिफ़ है। यही वजह है कि किसानों की माली मदद के लिए रैतु बंधु स्कीम मुतारफ़ की गई, जिसकी सारे मुल्क में कहीं भी नज़ीर नहीं मिलती। रैतु बंधु स्कीम के तहत किसानों को काश्तकारी के लिए फेकर अराजी पर सालाना 10,000 रुपये फ्राहम किए जा रहे हैं। टीआरएस हुकूमत के इख्तिदार में आने के बाद इक़दाम के बायस किसानों के चेहरों पर खुशी मसरत है। ज़राई शोबा बेमिसाल तरक्की की सिमत रवा दवा है। चावल की पैदावार में रियासत तेलंगाना में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। तेलंगाना के चावल की सारी दुनिया में काफ़ी मांग है। दूसरी तरफ केसीआर ने किसानों के लिए अपनी नोयत की मुनफरिद स्कीम रैतु बीमा का भी आगाज़ किया है। रैतु बीमा स्कीम के तहत मुतवफ़ी किसानों के विरसा को 5 लाख रुपये माली इमदाद दी जा रही है। बीमा का प्रीमियम भी रियासती हुकूमत की जानिब से अदा किया जा रहा है। वो हुकूमत तेलंगाना के दौर इख्तिदार में तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को कई मुनफरिद स्कीमात के तहत फ़ायदा पहुँचाते हुए बिलख़ुसूस मुस्लिम अखलतों की तरक्की और फलाह व बहबूद के लिए बेशुमार इक़दाम किए गए, जिसके तहत वज़ीर आला केसीआर ने अखलतों को रोज़गार से मरबूत करने के लिए मुख्तलिफ स्कीमात को मुतारफ़ करवाया। केसीआर रियासत के मिसाली वज़ीर आला है, जो अखलतों बिलख़ुसूस मुसलमानों के तई नरम गोशा रखते हैं, ख़ास तौर पर मुसलमानों की तरक्की के लिए हम वक्त कोशा रहते। इन सबका अजीम कारनामा रियासत तेलंगाना में फ़िरक़ा परस्त अनासिर को मजबूत होने के खदशात ज़ाहिर होने पर केसीआर ने अपनी हिकमत अमली और दूरअंदेशी से गैर महसूस तरीके से इन खदशात को दूर किया। इन्होंने अखलतों की माशी पसमानदगी को दूर करने के लिए ठोस इक़दाम किए हैं। मुल्क के वाहिद वज़ीर आला है जिन्होंने अखलतों के लिए ओवरसीज़ स्कॉलरशिप स्कीम से वाकिफ़ करवाया, जिसके बायस पेशा वाराना डिग्रियों के हामिल को रोज़गार व तालीम के मौके फ़राहम किए गए। वज़ीर आला केसीआर ने मुसलमानों में तालीमी सुधार लाने के लिए अखलतिया क़ामती स्कूल व जूनियर कॉलेज क़ायम किए, जहाँ पर माहिर असातिज़ा साहिबिन की निगरानी में असरी व दीनी तालीम को फ़रोग़ दिया जा रहा है। पीजी व पेशा वाराना कोर्सेज़ के लिए फ़ीस की अदायगी का नज़्म बैरूनी ममालिक में हुस्सुल तालीम के लिए मुख्तलिफ स्कीमात को मुतारफ़ करवाते हुए तलबा के मुस्तक़बिल को ताबनाक बनाने के लिए कई कोशिशें कामयाब होने का इज़हार किया। रेंजर मंडल के साटापुर में मुनाकिदा प्रजा आशीर्वाद सभा में हिस्सा लेने वाले रियासती वज़ीर हरीश राव का बोधन हल्के के एमएलए उम्मीदवार शकील आमिर की जानिब से फूलों का माला पहनाते हुए किया गया शानदार पैमाने पर इस्तकबाल। रेंजर मंडल के साटापुर में बोधन हल्के के एमएलए उम्मीदवार शकील आमिर की हिदायत के मुताबिक बीआरएस कायदीन की जानिब से इनेकात-ए-अमल में लाए गए प्रजा आशीर्वाद सभा में बहैसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर रियासती वज़ीर हरीश राव ने शिरकत की। इस मौके पर रियासती वज़ीर हरीश राव ने कहा कि केसीआर हुकूमत के दौर इख्तिदार में बोधन में काश्तकारी के लिए पानी की सरबराही अमल में लाने का सहरा बोधन एमएलए शकील आमिर को जाता है। रियासती वज़ीर आला केसीआर की कामयाब तरीन क़ियादत में बोधन रुकन असम्बली मोहम्मद शकील आमिर की कामयाब नुमाइंदगी के सबब बोधन शहर में कई तरक्याती कामों को कामयाबी के साथ अंजाम देते हुए अवाम की तरक्की के लिए केसीआर की जानिब से रूबे अमल में लाई गई स्कीमात
कि साम्राज्य से हर एक घर के अफराद खानदान को मुस्तफिद किया गया। इन्होंने कहा कि कर्नाटक में इख्तिदार पर फायज कांग्रेस हुकूमत की जानिब से किसानों को 4 घंटे की बरखी फ्राहमी अमल में नहीं लाई जा रही है और कर्नाटक में खवातीन को मुफ्त बस का सफ़र सहूलत फ्राहम करने का वादा किया गया था, लेकिन वहाँ पर बसों की किल्लत है। और इसी तरह से रेवंत रेड्डी की जानिब से की जाने वाली बातों पर भरोसा करते हुए धोखा ना खाए। रियासती वज़ीर हरीश राव ने मुकामी अवाम को ताकीद की और कहा कि बोधन हल्के में मज़ीद तरक्की की बुनियाद पर बोधन हल्के के एमएलए उम्मीदवार शेखिल आमिर को वोट देकर भारी अक्सरियत से फतेह दिलाने की अवाम से अपील की। इस प्रोग्राम में बीआरएस पार्टी के कायदीन, जेडपी वाइस चेयरमैन रजिता यादव, बीआरएस कायदीन गिरदावर गंगारेड्डी, तेलंगाना शंकर मंडल के कायदीन भूमा रेड्डी, सरपंच विखार पाशा, एमपीटीसी अहमद व दीगर ने शिरकत की। పక్షపాతిగా ప్రజల మనిషిగా పనిచేసే నాయకుడు మన షకీల్ గారు. ఇవాళ మన కేసీఆర్ గారు ప్రభుత్వం వచ్చినాక పేదలందరికీ అభివృద్ధి సంక్షేమ కార్యక్రమాలు అందుతా ఉన్నాయి. ఇవాళ షకీల్ గారు ఎమ్మెల్యే కాకముందు ఎట్లుండే, ఇవాళ బోధన ఎట్లా ఉందో ఒక్కసారి ఆలోచన చేయండి. ఆ రోజుల్లో కనీసం మన నిజాం సాగర్ చిట్ట చివరి భూములకు నీళ్లు రావాలంటే చాలా ఇబ్బంది ఉండేది. ఆ రోజు నేను ఇరిగేషన్ మినిస్టర్గా ఉన్నప్పుడు షకీల్ భాయ్ వచ్చి, అన్నా మాకు కెనాల్ లైనింగ్ కావాలి, మా కెనాల్ ఆధునీకరించాలంటే 100 కోట్ల రూపాయలు షకీల్ భాయ్ చెప్తే బోధన్ నియోజకవర్గానికి శాంక్షన్ ఇచ్చాం. ఇవాళ ఇక్కడ పోటీ చేస్తున్న సుదర్శన్ రెడ్డి గారు बालकोंडा मंडल किसान नगर के तीसरे बूथ में टीआरएस पार्टी के कायदीन ने बालकोंडा हल्के के एमएलए उम्मीदवार रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी की हिमायत में इंतखाबी मुहिम की तशरीह अमल में लाई। बालकोंडा मंडल किसान नगर के तीसरे बूथ में टीआरएस पार्टी से वाबस्ता कायदीन ने बालकोंडा हल्के के एमएलए उम्मीदवार रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी की तायद इंतखाबी मुहिम की तशरीह अमल में लाते हुए मंडल से मुताल्लिक़ा मौज़ूआत में पैदल दौरा करते हुए हर एक घर से रुजू होकर मुकामी अवाम को केसीआर हुकूमत के दौर इख्तिदार में रियासती वज़ीर इमारत और शौरा वेमुला प्रशांत रेड्डी की कामयाब नुमाइंदगी के सबब बालकोंडा हल्के के मंडलों से ताल्लुक़ रखने वाले मौज़ूआत में होने वाले तरक्याती कामों के अलावा केसीआर फलाही स्कीमात के समरात को तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को रास्त तौर पर फैज़याब करने के ताल्लुक़ से मुकामी अवाम को वाकिफ़ करवाया और कहा कि सीएम केसीआर की हुकूमत के दौर इख्तिदार में गरीब अवाम से मुताल्लिक़ा मसाइल की यकसुई के लिए आसरा पेंशन स्कीम को शुरू किया गया, जिसके तहत माज़ूरीन, मामरीन, बेवाओं, तन्हा ज़िंदगी गुजारने वाले ख़वातीन, ताड़ी, सिंधु, एड्स और फिलिपिया से मुतासरा अफराद को हर माह पाबंदी के साथ वजीफ़े की फ्राहमी अमल में लाई जा रही है और माज़ूरीन को हाल ही में हुकूमत तेलंगाना की जानिब से इजाफा किए गए वजीफा 4016 रुपये हर माह पाबंदी के साथ दिया जा रहा है। इन्होंने केसीआर हुकूमत की जानिब से जारी अमल में लाई गई इंतखाबी मंशूर में दिए गए स्कीमात के ताल्लुक से मुकामी अवाम को वाकिफ करवाते हुए आइंदा मुनक़िद होने वाले असम्बली इंतखाबात में बालकोंडा हल्के एमएलए उम्मीदवार रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी को भारी अक्सरियत से फतेह दिलाने की मुकामी अवाम से अपील की। बालकोंडा मुबकाल मंडल के अलावा वेमपल्ली देहात में इंतखाबी मुहिम की तशरीह अमल में लाने के लिए आने वाले रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी का मुकामी अवाम की जानिब से किया गया शानदार पैमाने पर इस्तकबाल। बालकोंडा व मुबकाल मंडल के अलावा वेमपल्ली देहात में इंतखाबी मुहिम की तशरीह अमल में लाने के लिए आने वाले बालकोंडा हल्के के एमएलए उम्मीदवार रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी का मुकामी अवाम की जानिब से शानदार पैमाने पर इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर बालकोंडा मंडल टीआरएस सदर बदम प्रवीण रेड्डी के ज़ेर एहतिमाम किसान नगर वेमपल्ली तक बाइक रैली का इनेकाद अमल में लाते हुए रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी का इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि केसीआर हुकूमत के दौर इख्तिदार में रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी की कामयाब नुमाइंदगी के सबब बालकोंडा मंडल व दीगर मंडलों के मुख्तलिफ मौज़ूआत में मुक़ीम अवाम को सहूलियात पहुँचाने के मकसद के तहत कई तरक्याती कामों को तेज़ रफ्तार के साथ मुकम्मल किया गया और केसीआर हुकूमत की जानिब से शुरू किए गए फलाही स्कीमात के फ़वाइद को मज़हब, ज़ात पात का भेदभाव किए बगैर तमाम तबक़ात के अवाम को फ़ायदा पहुँचाने का सहरा रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी को जाने का इजहार करते हुए इन्होंने आने वाले असम्बली इंतखाबात में बीआरएस हुकूमत के इख्तिदार में होने वाली तरक्की की बुनियाद पर बीआरएस पार्टी के इंतखाबी निशान कार को वोट देकर बालकोंडा हल्के के एमएलए उम्मीदवार रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की मुकामी अवाम से अपील की। मुत्तहदा ज़िले के पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स ने बच्चों के जिनसी इस्तेसाल के एक्ट व इंसदाद मंशियात एक्ट के ताल्लुक से डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूटर्स लक्ष्मी नरसैया ने कानूनी मशवरे दिए। रियासत तेलंगाना डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन पी लक्ष्मी नरसैया ने निज़ामाबाद व कामारेड्डी जिले के कोर्ट में खिदमात अंजाम देने वाले पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स के साथ इजलास का इनेकाद अमल में लाया गया। इस इजलास में इन्होंने बच्चों की जिनसी इस्तेसाल एक्ट, पॉस्को एक्ट व इंसदाद मंशियात एक्ट
NDPS के अलावा व्हाइट कॉलर एक्ट से मुताल्लिका मुकदमात में लिए जाने वाले एहतियाती इक़दामात के ताल्लुक से वाकिफ करवाते हुए कानूनी मशवरा दिया। इस मौके पर बोधन पब्लिक प्रोसिक्यूटर डॉक्टर सुमैया ने कहा कि हर एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर को दी गई जिम्मेदारी को बखूबी अंजाम देते हुए मुजरिमों को यकीनी तौर पर सजा दिलाने की कोशिश की ख्वाहिश की। रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने कांग्रेस के इंतखाबी मंशूर को अवाम को धोखा देने वाला मैनिफेस्टो करार दिया। बालकुंडा अलखेम मुबकाल मंडल के वेमपल्ली कोटापल्ली नेल्लूर देहात में BRS पार्टी के उम्मीदवार रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने इंतखाबी मुहिम का इनेकाद अमल में लाया। इस मौके पर रियासती वज़ीर ने खिताब करते हुए कहा कि आने वाले इंतखाबात में BRS पार्टी के इंतखाबी निशान कार को वोट देकर यकीनी तौर पर फतेह दिलाने की ज़रूरत आन पड़ी है, क्योंकि गुज़िश्ता MLA के तौर पर खिदमात अंजाम देने वालों की जानिब से मौज़ूद से मुताल्लिक़ा मसाइल को हल न करने के अलावा वेमपल्ली नेल्लूर में नए सब स्टेशन की मंजूरी अमल में नहीं लाई गई, लेकिन BRS हुकूमत के इख्तिदार में आने के बाद बज़रिए MLA के तौर पर फतेह हासिल करने के फौरी बाद मौज़े से मुताल्लिक़ा मसाइल को हल करने के साथ साथ नए सब स्टेशन की मंजूरी अमल में लाने के ताल्लुक से याद दहानी करवाई। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता खिदमात अंजाम न देने वाली सियासी जमातों को फिर दोबारा कामयाब बनाने पर तरक्की में पीछे रह जाएंगे, इसीलिए आने वाले इंतखाबात में BRS पार्टी के इंतखाबी निशान कार को वोट देकर आपके चहेते कायद बालकुंडा हल्के के MLA उम्मीदवार रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी को फतेह दिलाने की सूरत अवाम को हमेशा दस्तयाब में रहते हुए मज़ीद तरक्याती कामों को अंजाम देने का इजहार किया। కార్లు కావచ్చు, కొంతమందికి ఇల్లు కావచ్చు. ఆల్రెడీ ఒక 30 మందికి 3 లక్షల రూపాయలు మంజూరు చేసిన ఈ ఊర్లో ఇల్లు కావాల్సిన వాళ్ళకి ఇంకా 30 కూడా చేస్తా. దాంతో ఏం బాధ లేదు. అన్నీ నేనే చేసే పని బాధ్యత నేను నాది. చేసే ముఖమేనది, చేయని ముఖం కాదు కదా. నాదేమైనా చేయని ముఖమా? చేసే ముఖం చక్కగా లేకపోవచ్చు. ఇంతకుముందు మధుశేఖర్ సార్ అన్న నల్లగా పాడైనచ్చు, కానీ చేసే ముఖం కాదా నాది. కాబట్టి దయచేసి నన్ను ఆశీర్వదించుర్రి, కారు గుర్తు కోటేయండి, నన్ను కేసీఆర్ని గెలిపియ్యి, నల్లూరులో అన్ని పనులు చేసుకుందాం. ఏదన్నా చిన్న చిత్తగా ఉంటే నాదే బాధ్యత. ఆ రుణమాఫీ కూడా కొందరు ఏదో డౌట్ పడుతున్నారట. రుణమాఫీ కూడా మొత్తం 10 రూపాయలల్లో 6 రూపాయలు అయిపోయింది, 7 రూపాయలు అయిపోయింది, 3 రూపాయలు ఉన్నది ఇంకా చేసేది. అంతలోపలనే ఈ ఎలక్షన్లు వచ్చి మనకి ఆపుతున్నారు. సరే, వాళ్ళు ఎన్ని రోజులు ఆపుతారు, ఎప్పుడు కూడా కరెక్ట్ కాదు, ఎలక్షన్ కోడ్ ఉంటుంది. रियासती इंतखाबी मुबस्सिरीन इंतखाबात के इनेकाद के इंतजामात का लिया जायजा। रियासती इंतखाबी मुबस्सिरीन ने ज़िले के 6 असम्बली हल्कों में इंतखाबात के इनेकाद के लिए किए गए इंतजामात का जायजा लिया। रियासती मुबस्सिर जनरल AJV नायक IAS, रियासती पुलिस मुबस्सिर दीपक मिश्रा और IPS इंतखाबी इंतजामात की निगरानी के लिए जुम्मा की शाम निज़ामाबाद इंटीग्रेटेड डिस्ट्रिक्ट ऑफिस कॉम्प्लेक्स कलेक्ट्रेट पहुंचे। रियासती मुबस्सिरीन बराह रास्त वीडियो कॉन्फ्रेंस हॉल पहुंचे और ज़िले के मुताल्लिक़ा हल्कों के जनरल ऑब्जर्वर गौतम सिंह, सबरा चक्रवर्ती, ललित नारायण सिंह सिंधु और पुलिस ऑब्जर्वर रोतुराज के साथ कलेक्टर पुलिस कमिश्नर कालमेश्वर से मुलाकात की और इनका तारुफ कराया। इस मौके पर कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने रियासती मुबस्सिरीन को ज़िले में इंतखाबात के इनेकाद के लिए किए गए इंतजामात के बारे में बताया। ज़िले के निज़ामाबाद अर्बन हल्के में चूँकि 21 उम्मीदवार इलेक्शन में हिस्सा ले रहे, इसीलिए 2 बैलेट यूनिट्स का इस्तेमाल करने की ज़रूरत है और इसके मुताबिक रैंडमाइजेशन का अमल मुकम्मल कर लिया गया है और इजाफी बैलेट यूनिट्स अलॉट किए गए हैं। इन्होंने कहा कि तमाम तबक़ात के लिए EVM और पोलिंग अमले की अलॉटमेंट से मुताल्लिक़ रैंडमाइजेशन पहले ही मुकम्मल हो चुकी है। इन्होंने कहा कि 80 साल से ज़ायद उम्र के 1310 बुजुर्ग वोटर्स और 40% से ज़ायद माजूरी के हामिल 1050 माजूर वोटर्स ने घरों से वोट डालने की दरख्वास्त दी है। कलेक्टर ने रियासती मुबस्सिरीन की तवज्जो दिलाई कि इंतखाबी फ़राइज़ में मसरूफ़ मज़ीद 7,733 अफराद ने फॉर्म 12 फ्राहम किया है ताकि वो पोस्टल बैलेट के ज़रिए अपने वोट का हक़ इस्तेमाल कर सके। इस मौके पर रियासती मुबस्सिरीन ने पोलिंग और गिनती मराकज़ में किए जा रहे इंतजामात के बारे में दरियाफ्त किया। जब ज़िले को तफवीज़ करदा जनरल मुबस्सिरीन से इंतखाबात के इनेकाद के बारे में पूछा गया तो इन्होंने रियासती मुबस्सिरीन को बताया कि अब तक तमाम 6 हल्कों में सूरत हाल हमवार है। दरअसल रियासती मुबस्सिरीन ने पुलिस कमिश्नर को मशवरा दिया कि वो पोलिंग और गिनती के मराकज़ पर
कड़ी निगरानी करे। पोलिंग और गिनती मराकज में इलेक्शन कमीशन के पास होने वालों के अलावा किसी और को दाखिले की इजाजत न देने की तजवीज़ दी गई और तजवीज़ दी गई कि फ्लैट लेवल पर सिक्योरिटी के फराइज अंजाम देने वाले अमले को आगाही फ्राहम की जाए। पोलिंग मराकज में किसी भी सूरत में मोबाइल फोन ले जाने की इजाजत न दी जाए और पोलिंग स्टेशन के करीब कड़ी नजर रखी जाए ताकि उम्मीदवार और इनके एजेंट वोटर्स को अपने हक में वोट देने के लिए दबाव न डाले। तजवीज़ है कि इंतखाबी अमल के दौरान कोई जोश खरोश न दिखाया जाए और क़वाइद की खिलाफ वर्जी करने वालों को नज़रअंदाज किए बगैर मुनासिब कार्रवाई की जाए। अफसरान को हुक्म दिया गया। तजवीज़ है कि वोटिंग के दौरान किसी भी पोलिंग सेंटर पर कोई नाखुशगवार वाक़या पेश आए तो इत्तला मिलते ही खुसूसी टीमें तश्कील दी जाए और फौरी तौर पर जाए वाक़े पर पहुंचकर सूरत हाल को काबू में किया जाए। उन्होंने कहा कि मसाइल से दो चार और इंतहाई मसाइल वाले पोलिंग स्टेशनों पर इजाफी नफरी तैनात की जाए। एडिशनल कलेक्टर SP यादी रेड्डी, चित्रा मिश्रा, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कमिश्नर M मकरान, एडिशनल DCP जयराम और मुताल्लिक़ा हलकों के रिटर्निंग अफसरान ने इस जायजा में हिस्सा लिया। आने वाले इंतखाबात में बोधन हल्के के MLA उम्मीदवार P सुदर्शन रेड्डी यकीनी तौर पर फतेह हासिल करने का बोधन ब्लॉक कांग्रेस सदर B राम मोहन ने किया इजहार। बोधन हल्के के MLA उम्मीदवार P सुदर्शन रेड्डी की हिमायत पर पल्ली मंडल के मुकाम पर भारी रैली का इनेकाद अमल में लाए जाने वाले इंतखाबी मुहिम की तशरीह के तहत हर एक घर से रुजू होकर मुकामी अवाम को कांग्रेस के 6 गारंटी स्कीमात के ताल्लुक से वाकिफ करवाया और आने वाले इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी यकीनी तौर पर इख्तिदार हासिल करने का युवजना कांग्रेस मंडल सदर नवीन ने इजहार किया। इस प्रोग्राम में कमाप्पा B श्रीनिवास, रत्नाकर रेड्डी, प्रभाकर रेड्डी, रविंदर रेड्डी, K श्रीनिवास, राजकुमार, फरहान, M गंगाधर, सुदर्शन व दीगर ने शिरकत की। బ్రహ్మరథం పడుతుండ్రు అదే షకీల్ గారు ఇలా ఊర్లలోకి వచ్చే పరిస్థితి లేదు। ఇలా సుదర్శన్ రెడ్డి గారు ఓల్డ్ ఏజ్ అని అంటున్నాడు, వయసు పడిపోయింది అంటున్నాడు। సుదర్శన్ రెడ్డి గారితో నడవమనండి, ఎక్కడన్నా ఎడపల్లి నుంచి బోధనకు నడుస్తాడా, ఆయనతో పాటు పాదయాత్ర చేయమనండి, దానికి మేము సిద్ధంగా రెడీగా ఉన్నాం। ఇలా ఏదైతే గ్రామాలలో नवीपेट मंडल के मुख्तलिफ देहात में बोधन हल्के के कांग्रेस MLA उम्मीदवार P सुदर्शन रेड्डी ने इंतखाबी मुहिम की तशरीह अमल में लाने के दौरान मुकामी अवाम की जानिब से शानदार पैमाने पर इस्तकबाल किया गया। नवीपेट मंडल के नाड़ापुर, गांधीनगर, हनुमान नगर, फोरम, पतंगल देहात के अलावा मुख्तलिफ देहातों में बोधन हल्के के कांग्रेस MLA उम्मीदवार P सुदर्शन रेड्डी की जानिब से इंतखाबी मुहिम की तशरीह अमल में लाने के दौरान मुकामी अवाम की जानिब से हर कदम कदम पर शानदार पैमाने पर इस्तकबाल किया गया और इस मौके पर पतंगल देहात से ताल्लुक़ रखने वाले BRS पार्टी के विलेज यूथ प्रेसिडेंट सतीश के अलावा दीगर पार्टियों से ताल्लुक़ रखने वाले 100 कायदीन व कारकुनान ने कांग्रेस पार्टी में शमूलियत हासिल करने वालों को पार्टी का खंडवा पहनाते हुए पुरजोर इस्तकबाल किया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि आने वाले इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी यकीनी तौर पर इख्तिदार हासिल करने का तयक़ुन दिया। इस प्रोग्राम में मंडल कांग्रेस पार्टी सदर सुधाकर राव, यूथ मंडल सदर शेख बाबू, कायदीन श्रीनिवास गौड़, नवीन व दीगर कांग्रेस पार्टी के कायदीन, कारकुनान व दीगर ने शिरकत की। ఎటుపోతా ఉన్నాం మనం 10 ఏళ్ల నుంచి ఏం చేస్తున్నాడు, ఏం చెప్పిండ్రు, ఏం చేస్తా ఉన్నారు। మేము ఉన్నప్పుడు మరి అన్నట్టు శ్రీనివాస్ గౌడ్ అన్నట్టు కిషన్ రావు పాపం ఆయన మీ గురించి ఆలోచిస్తుండే, ఇది చేస్తే బాగుంటుందంటే మాకు చాదనైన గడికి చేశాం। మేమేం గొప్పలు చెప్తలేవు, మాకు చాదనైన గడికి చేశాం। మరి ఈ దద్దమ్మలు చేస్తలేరు ఎవరు? ఇవన్నీ ఊరికేనన్నా చెప్పుకుంటా నేను అడుగుతా ఉన్నాను, ఎక్కడన్నా ఎవరన్నా కాంగ్రెస్ మీద ఏదైనా ఇబ్బంది పెడితే తప్పనిసరిగా మీకు శిక్షలు పడతాయని చెప్తా ఉన్నాను। रूरल हल्के के मुख्तलिफ मंडलों से वाबस्ता सदूर ने निजामाबाद रूरल BRS उम्मीदवार बाजरेड्डी गोवर्धन से की मुलाकात व आने वाले इंतखाबात में भरपूर हिमायत फराहम करने का किया इजहार। शहर में रूरल हल्के के MLA उम्मीदवार बाजरेड्डी गोवर्धन के रिहायशगाह में कुरमा संगम मंडलों के सदूर ने अदब व एहतराम के साथ रूरल हल्के के उम्मीदवार बाजरेड्डी गोवर्धन व ZPTC मेंबर बाजरेड्डी जगन मोहन से मुलाकात करते हुए आने वाले इंतखाबात में भरपूर तायद फ्राहम करने का इजहार करने का ऐलान किया। वो रूरल MLA के तौर पर बाजरेड्डी गोवर्धन को फतेह दिलाने की कोशिश करने का इजहार किया। అంటే 7 మండలాలు మరియు 83 సొసైటీలకు సంబంధించిన 7 మండల అధ్యక్షులం వచ్చి అన్నగారికి మద్దతుగా కలవడం జరిగింది। అదేవిధంగా మేము కురుమలమంతం మద్దతుగా నిలబడతామని చెప్పి అన్నగారికి చెప్పడం జరిగింది। ప్రియతమ నాయకుడు బాజిరెడ్డి గోవన్న గారికి మేము ఇక్కడికి వచ్చి మా సంపూర్ణ మద్దతును ప్రకటించడం జరిగింది। ఎందుకంటే గోవన్న గారు ఇప్పుడు మా కుర్మ జాతికి తన అనేక రకాలుగా ఇప్పటివరకు అయితే సహాయ సహకారాలు అందించడం జరిగింది। इख्तिताम से हम नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर।
रियासती वज़ीर सेहत व खजाना हरीश राव की जिले को आमद। साटापुर मंडल बीआरएस बोधन उम्मीदवार शकील आमिर की इंतखाबी जलसिया में शिरकत करते हुए 3 बार कामयाबी पर शकील आमिर के ओहदे में इजाफे का दिया तयक़ुन। मरकजी मोदी हुकूमत की जानिब से पेट्रोल डीजल की रकम में इजाफे के सबब महंगाई में हुआ इजाफा। मुबकाल मंडल में मुनाकिदा इंतखाबी रियासत से बीआरएस बालकोंडा उम्मीदवार वेमुला प्रशांत रेड्डी। शहर निजामाबाद को हर तरह से तरक्की फराहम करने वो IT हब का क़याम का सहरा सिर्फ और सिर्फ बिगाला गणेश गुप्ता को जाता है। अवाम इन्हें एक और मौका देकर तरक्की के लिए बीआरएस को वोटे। शहर में मुनाकिदा रोड शो से रियासती वज़ीर हरीश राव का खिताब। नंदीपेट, मानिक भंडार व दीगर इलाकों में रियासती वज़ीर हरीश राव का रोड शो वो बीआरएस उम्मीदवार जीवन रेड्डी को कामयाब बनाने की अपील। नवीपेट मंडल के मुख्तलिफ 10 इलाकों में कांग्रेस उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी ने की इंतखाबी मुहिम जारी। कांग्रेस हमेशा से ही झूठे वादे के जरिए मुसलमानों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करती आई है। अवाम तेलंगाना की तरक्की के लिए बीआरएस को वोटे और बिगाला गणेश गुप्ता को कामयाब बनाए। बीआरएस अखलती कायदीन के अवाम से अपील। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से बीआरएस अर्बन उम्मीदवार बिगाला गणेश गुप्ता के हक में शहर के मुख्तलिफ इलाकों में घर घर इंतखाबी मुहिम का किया गया एहतमाम। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।